नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं। मेरा दावा है उनकी बात सुनने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव तो आएगा ही और ज़िंदगी जीने का एक मकसद भी आपको मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए पहाड़ के NK भट्ट साहब मौजूद हैं। मेरे सामने आप देखिए, फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। इन्हें देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पीछे की जो छुपी प्रतिभा है वो अब आपको जानने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2012 से NK भट्ट साहब अपनी शारीरिक दिक्कत की वजह से, अगर मैं कहूँ कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ जो हो गई उनको, और उसके बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई। आप समझिए ये कितना बड़ा एक अचानक से ज़िंदगी में बदलाव आया, आँखों की रोशनी का जाना। और इस वक्त मेरे साथ देखिए, ये डिसेबिलिटी का कार्ड भी है। 100% डिसेबिलिटी उत्तराखंड की सरकार ने NK भट्ट साहब को दिया है आँखों के लिए, कि आँखों की ज्योति 100% चली गई है। ऐसे में आप देखिए, आज NK भट्ट साहब न केवल समाज को प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि एक उद्यमी के तौर पर रतन टाटा जी को अपना आदर्श मानने वाले, और आज उद्यम के तौर पर तमाम काम कर रहे हैं। उन्हीं की जवानी हम सुनेंगे क्या कुछ NK भट्ट साहब कर रहे हैं। सबसे पहले भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ये बताइए कि विदेशी धरती पर उस वक्त थे जब आपकी आंखों की रोशनी गई। क्या ये किस तरीके से ये पूरा हुआ, कैसी आपकी जीवन यात्रा रही पहले, और फिर आपके जीवन में बदलाव आया? देखिए, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद ऑलमोस्ट सीधा मेरे को बाहर अपॉइंटमेंट मिल गए थे, क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ तो है, यहाँ पे आपके टैलेंट को थोड़ा लेट पहचाना जाता है ना। तो अगर हमको टाइम से सपोर्ट मिले तो कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी XYZ इतनी जल्दी अपनी धरा को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। हालांकि मैं तो कई देशों में रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, अमेरिका में भी रहा हूँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी मैंने बहुत लंबा समय काटा है। मैं यहाँ तक कि अफ्रीका में एक नाइजीरिया नेचुरल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने मेरे को सीधा अपॉइंटमेंट दिया था। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, खाली कुछ फ़ोन कॉल में बात हुई और अपॉइंटमेंट मिला। ये मतलब बाहर के लोग टैलेंट को ना इस तरीके से हंट कर ले जाते हैं। तो मैं उसी टैलेंट हंट के ट्रैप में आया हुआ एक एग्जीक्यूटिव था, जो काफ़ी हायर लेवल में बाहर रह के आया। और 2012 में मेरे को ऑल ऑफ सडन एक दिन मेरे आगे सब वाइट हो गया, जब पता चला कि ये इफ़ेक्ट ऑफ शुगर है उसकी वजह से। और हमने काफ़ी उसके ऊपर प्रयास किए, ट्राई किए, क्योंकि बहुत मोटा पैकेज था, काफ़ी अच्छी सुविधाओं के साथ, जिसको एक राजसी वो कहते हैं ना, जो ये भी नहीं पता कि कितनी गाड़ियां हैं, क्या है, कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल राजसी, एकदम फुल ऑन उस स्टेज की लाइफ जीता था, लैविश लाइफ जिसको कहते हैं। और ये हो गया, फिर भागे, अमेरिका भी भागे, रशिया भी भागे, कई जगह भागे। मेरे को एक डॉक्टर ल्यूबॉय मिली, उसने बोला यार तुम कहाँ भाग रहे हो, क्या ज़रूरत है इतना भागने की, कुछ ग्लूटीन के ऊपर काम करो इंडिया में जाके, और योग के ध्यान के ऊपर काम करो। अच्छा, मैं 98 से महाअवतार बाबा जी को अपना गुरु मानता आया हूँ। 1998 में एक दिन मुझे वो बुक मिल गई थी, योगी कथामृत, हिंदी में थी, उसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इंग्लिश वर्जन है, परमहंस योगानंद महाराज का। उसको मैंने जब पहली बार पढ़ा, वो बुक तब से आज तक मेरे पास है। और मैं अभी भी मैं उसके, जब भी मैं थोड़ा बहुत भी वीक होता हूँ तो मैं उसकी ऑडियो क्लिप सुन लेता हूँ, फिर मेरे को वापस 10 गुना ज़्यादा पावर मिल जाती है। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को ज़रूर पढ़ें। आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके से 2012 के बाद जिस तरीके से आपकी आंखों की रोशनी गई,
किस तरीके से आप कहीं अमूमन देखा जाता है कि हम कोई भी छोटी दिक्कत शरीर में आती है तो आदमी टूट जाता है, छोटी सी बीमारी में भी। लेकिन आपके साथ एक बड़ी त्रासदी हुई कि आँखों की रोशनी चले जाना, जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन किस तरीके से आपने ये बूस्टअप किया अपने जीवन में, अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला। एक ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे थे जो ज़िंदगी एक विलासी ज़िंदगी थी, एक क्योंकि आपने अपने हुनर के दम पर वो कमाई थी, अपनी मेहनत के दम पर वो कमाई थी। उसके बाद किस तरीके से 2012 के बाद आपने अपने जीवन को ढाला और फिर क्या क्या सामाजिक जीवन में आपने बदलाव किए, किस तरीके से आप फिर बिजनेस के फील्ड में आए? देखिए, मैं 2 दिन तो परेशान रहा, सिर्फ 2 दिन। तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया, जब बाबा को चाहिएगा तो रोशनी देगा। मेरे को उसने बिजनेस करने वाला बनाया है। अच्छा, मैं 2009 से नाइजीरिया में मेरा अपना वेंचर है। आज भी मेरी वहाँ एक कंपनी शिव एनर्जी नाइजीरिया लिमिटेड करके और कसागो नाइजीरिया लिमिटेड करके आज भी फ्लोटेड हैं। और कसागो नाइजीरिया तो मैंने 2013 में ब्लाइंड होने के बाद मैंने वो वेंचर डाला। और 2015 में हमने ह्यूस्टन अमेरिका में ये केबी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में इंडिया में आया। मैंने यहाँ केबी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया और इसी का एक कंपनी मैंने केबी सिस्टम एलएलपी ह्यूस्टन अमेरिका में भी लॉन्च की। तो मेरे लिए ये आँख वाँख की रोशनी का कोई मतलब नहीं है। ये तो ठीक है, जब गॉड को वापस चाहिए होगी वो मुझे वापस दे देगा। लेकिन इसके जाने से मुझे 2 फायदे हुए। एक तो मैंने अपने अंदर देखना शुरू किया। आपको बाहर की दुनिया में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। कुछ हद तक लोग आपसे दुआ सलाम करेंगे, आपको सिंपैथी दिखाएंगे, बट मुझे वो सिंपैथी चाहिए ही नहीं थी। मैंने इंडिया गवर्नमेंट से भी आज तक शायद कोई हेल्प नहीं ली है। मैंने इतने वेंचर्स मैंने यहाँ पे प्रयोग किए हैं। बिजनेस में भी मैंने प्रयोग किए, क्योंकि मेरे को तो मेरे आइडियल रतन टाटा जी हैं, वो इंडस्ट्रियल आइडियल है मेरे, लेकिन मेरे कॉस्मिक आइडियल महाअवतार बाबा जी हैं। मेरे को इन दोनों के अलावा तीसरे किसी की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, है ना। तो एक मेरे को एनर्जी देते हैं, मेरे को एम्पैथी देते हैं, एक मेरे को वो सिखाते हैं कि भाई कैसे बिजनेस और चैरिटी को ब्रिज करना चाहिए। भट्ट जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप पिरामिड एनर्जी से भी जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ये पिरामिड एनर्जी आपके जीवन में बदलाव लाई और फिर आप इस मुहिम में जुड़ गए हैं कि पिरामिड एनर्जी जो है वो लोगों के जीवन को बदले? हाँ, पिरामिड एनर्जी से मेरा पहला संपर्क पत्री जी ने सीधे कराया। पत्री जी हमारे एक ब्रह्म ऋषि थे और वो जा चुके थे, उनका शरीर जा चुका, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और ये मेरे को तब तक पता नहीं था कि पत्री जी कौन है, क्या है। एक दिन रात को मैं 2:30 बजे करीब, मेरा वैसे मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ ध्यान की, मतलब मेरी वो स्पिरिचुअल जर्नी है, तो मैं उठता ही हूँ मोस्टली मॉर्निंग में जल्दी। उस दिन मेरे को, मैं उठा नहीं था, मैं सोया ही था, लेकिन सोए सोए में मेरे घर के ठीक बाहर एक बेंच में बाबा बैठे सोए हुए थे पत्री जी, और बोले कि पिरामिड का ट्रेड करो बाबा, ट्रेड करो। मैं सुनील से बोल देगा, वो साउथ इंडियन थे, वो उसी तरीके से बोलते थे। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने कहा ये कौन आ गए। फिर मैं एक दीदी को जानता था यहाँ पे, फिर मैंने खोजबीन चालू की, तो मेरे को पिरामिड के नाम पे एक रजनी जोशी करके कहीं से नंबर कनेक्ट हुआ। उन्होंने मेरे को सावित्री दीदी से मिलवाया, तब पता चला कि यहाँ पे भी एक पिरामिड है। और जब मैंने पिरामिड के ऊपर पहली बार अपने को देखा, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे 440 वोल्ट की मेरे ऊपर एनर्जी आ गई है, और पूरा शरीर मेरा सर से पाँव तक वाइब्रेट कर रहा था। इनफैक्ट उस दिन दीदी यहाँ नहीं थी, उन्होंने मुझे फिर भी अलाउ कर दिया। वो यहाँ नहीं थी उस दिन, दिल्ली में थी। तो और तब मेरे को कुछ दिन बाद दीदी ने ही परिचय दिया कि पत्री जी ने ही ये 51 डिग्री 52 मिनट के पिरामिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। और तब वहाँ से हम पिरामिड के ऊपर जुड़ गए। और अभी तो मैं समझता हूँ मैंने 100 तो नहीं, लेकिन
80-90 पिरामिड तो बना के लगवा ही दिए लोगों के घरों में। और एक चीज़ और भी बताऊँ, यहाँ पे अभी हम लोग अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैंड की ओर आ गए हैं। यहाँ पे एक लेडी थी जिसको थैलीसीमिया का इशू था, उसका थैलीसीमिया 15 दिन के अंदर 2009 से वो लेडी परेशान थी। जब मैंने दीदी के पास उनको भेजा, सोनी नाम है उस लेडी का, हालांकि तो वो दीदी के पास आई, इन्होंने ध्यान सिखाया उनको, 15 दिन के अंदर उनकी दवाइयाँ छूट गई। इस तरीके के मिरेकल्स पिरामिड की वजह से हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और मेरे को काशीपुर का ध्यान आ रहा है, एक लेडी है, उनको कई सालों से थायराइड था, कई सालों से जी। अब तो वो पब्लिकली कहती हैं कि ध्यान से मेरा थायराइड खत्म हो गया। वो हम सबसे कनेक्टेड हैं। और एक लेडी है, स्लिप डिस्क था, 6 ही दिन लगे थे जब वो हमसे कनेक्ट हुई। विद इन 6 डेज उनका 4 साल पुराना स्लिप डिस्क खत्म हो गया। अभी वो कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक शाकाहार रैली करी थी, काशीपुर से यहाँ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके स्कूटी से आई थी। तो इस स्टेज तक कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि 51 डिग्री 51 मिनट या 51 डिग्री 52 मिनट्स के जो पिरामिड है ना, ये एक एरिया में एनर्जी को एनहांस कर देते हैं, ऑलमोस्ट 3.5 गुना कम से कम कर देते हैं। और लकीली इस समय हमारे गुरुजी भी यहाँ आए हुए हैं, रोशन जी, वो आंध्रा बेस हैं, और वो भी एक काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे पहले, लेकिन अब वो टोटली ध्यान के ऊपर हैं। उनका काफ़ी 70-80 उनके कोचिंग सेंटर थे, तो वो भी शाकाहार रैली में यहाँ आए थे, तो उनका भी सानिध्य हमको इस बार मिला है। और अभी इसी में, इस सिलसिले में हम लोग नैब एक है यहाँ पे, तो हम अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि भाई नैब में वहाँ पे सब ब्लाइंड, और अभी तो वहाँ फिजिकली चैलेंज, मतलब लोकोमोटिव चैलेंज बच्चे भी आने लगे हैं। तो फिर हमने लास्ट वेडनेसडे से वहाँ अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। कभी गुरुजी जा रहे हैं, कभी सावित्री दीदी जा रही, कभी मैं जा रहा हूँ, कभी और मास्टर, बहुत मास्टर अब हम लोगों के साथ हो गए हैं, वो जा करके वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। और अगर आप किसी दिन नैब में जा सकें कुछ टाइम बाद, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे बच्चों के अंदर चेंजेज आने लगे हैं। अच्छा, एक और भी बात बताऊं, अगर किसी को ये लगता है कि हमारा बच्चा चंचल है या वो है, अगर वो ध्यान की ओर आने लगे, तो सर मैं गारंटी देता हूं कि स्कूल में उससे प्यारा बच्चा कोई नहीं होगा। आप मुझे देख रहे हैं ना, विजुअली चैलेंज होने के बाद मैं इतने बड़े बड़े वेंचर्स उठा लेता हूँ। अभी मैंने एक विशाल प्लास्टिक्स करके एक कंपनी बनाई है, उसके ऑनर बॉम्बे के हैं, और वो 45 फीट की हाइट में वो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होना था। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। मैंने बिल्कुल हम करेंगे। मेरा एक इंजीनियर है सुनील, वो मेरे से गाइडलाइन लेते रहे, क्योंकि मैं हुई इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, और ये सब हमारा ये मतलब ठीक है, विजन एक वो है, ड्राइंग वगैरह हम नहीं पढ़ पाते या हम अपने आप साइट तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मैंने उस बच्चे को यूज किया, वो भी सिविल इंजीनियर है, उसने पूरी वो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर दी। मालिक इतना खुश हुआ कि उसने अगला वेंचर भी हमको अलॉट कर दिया। आई थिंक जनवरी में हम लोग उसकी नई फैक्ट्री चालू करने वाले हैं। मेरे साथ भट्ट जी के अनुभव आप सुन रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी को पिरामिड के जरिए किस तरीके से हम तक, आम लोगों तक, इस पूरे पर्यावरण में फैलाया जाता है, और उसके बाद फिर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। एन.के. भट्ट जी के जीवन से आप समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिरामिड एनर्जी के दम पर आज एन.के. भट्ट जी लगातार समाज में सेवा भी दे रहे हैं, लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। भट्ट जी, आपसे जानना चाहूँगा, वर्तमान में अगर बात करूं तो किस तरीके से आप जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने सुना है कि आप घराट जो उसको भी आप जनता के बीच लाए हैं। जी हाँ, वो मेरा एक बचपन का शौक़ था कि ये जो हमारा हेरिटेज ख़त्म हो रहा है, इस हेरिटेज को हमें रिवाइव करना चाहिए। तो मैंने कोटाबाग का क्षेत्र चुना, क्योंकि वहाँ पे पानी काफ़ी है और वहाँ पुरानी पंचक्कियाँ भी हैं। वहाँ हमने 10 पंचक्कियों को रिवाइव किया, गवर्नमेंट से हमने उनको लीज में लिया। अभी भी वहाँ पे अब पंचक्की चल रही हैं। अब लोग वहाँ पे
उससे क्या फ़ायदा है कि एक पंचक्की कम से कम 3 लोगों को रोज़गार देती है। अगर हम गेहूँ क्लीनिंग यूनिट में भी क्लीन करते हैं तो भी 3 लोगों को कम से कम रोज़गार देती है। उसके बाद पैकेजिंग सेक्शन अलग आ जाता है, फिर मार्केटिंग सेक्शन आ जाता है। तो एक चेन बिजनेस की आने लगी है। तो उस चेन से हमको मतलब हम पहाड़ के लोगों को रोज़गार देना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा घराट तो एक ऑप्शन है, इसके अलावा हमने हाथ से हल्दी पीसने का भी एक वो वीडोज़ के लिए शुरू किया हुआ है कि कभी कभी हम जब हमारे, क्योंकि ये क्या है बड़े एक्सपेंसिव वो होते हैं, लेकिन हल्दी जब भी आपकी पल्पलाइजर या इनमें जाती हैं तो इनके नेचुरल ऑयल वो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं हीट की वजह से। तो मैंने वो भी एक ऑप्शन किया है कि इमाम जस्ते से मसाला बना के लोगों को दिया जा सके। इसके अलावा और भी इस तरीके के प्याज के छिलके से हम कैसे न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आजकल सोच रहा हूँ। पंतनगर यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर हैं SK शर्मा जी, वो वहाँ पे फूड एंड टेक्नोलॉजी के हेड हैं, उनसे मेरी लगातार चर्चा होती रहती है इन विषय में कि हम कैसे समाज को अच्छी चीज़ें दे सकें। तो उसमें प्याज के छिलके के ऊपर भी हम अभी काम करने की सोच रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम किस लेवल में जा रहे हैं। और ये सब कुछ जो भी मैं सोचता हूँ, मेरे अपने कुछ भी उपज नहीं, मैं तो प्योर इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, ये सब कॉस्मिक एनर्जी मेरे को ला के देती है। इसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में यहीं हल्द्वानी में एक अभी एक करीब 5 मंजिल का किसी का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। वो भी मेरा मतलब क्योंकि कंस्ट्रक्शन मेरा पहला लव है, इंजीनियरिंग में मेरा फर्स्ट लव कंस्ट्रक्शन है, तो मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता। भट्ट जी, आखिर में क्या जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जीवन से जो हताश हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी दिक्कतों में जो परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से? जी, मैं आपके मंच के माध्यम से पहले तो आप ही का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ढूंढा और मेरे जैसे इतने छोटे व्यक्ति को भी आप एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई मैं, हाँ देखिए, मैं भी परेशान हुआ था जब मैं ब्लाइंड हो गया, लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। कुछ नहीं, मैंने 2 दिन ज़रूर मैं थोड़ा दर्द में था, तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया नहीं, ये भी मेरी लाइफ का हिस्सा है, मैं इसको साथ लेके लड़ूंगा। लड़ता हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, रोज़ लड़ता हूँ, रोज़ नया कुआं खोदता हूँ, रोज़ नई चीज़ें ढूंढता हूँ, रोज़ कुछ न कुछ नया करता हूँ। और मैं सब लोगों को यही मैसेज दूंगा कि एक तो ध्यान की ओर थोड़ा फोकस करें। एम्पैथी अगर स्कूल्स में आप लोगों की बदौलत हमें चांस मिल जाए या सेंट्रल जेल में चांस मिल जाए तो हम उन जगहों में ध्यान सिखाना चाहते हैं। जैसे अभी आप एक पॉइंट रह गया है आपसे बात करते हुए, 51 डिग्री 51 मिनट वाले पिरामिड की तो मैंने आपको बात बता दी, ये गीजा पिरामिड का रेप्लिकेशन है। एक और पिरामिड है जो वाइड रेंज में काम करता है, जिसको वाईफाई हम कह सकते हैं, वो एक्चुअल में वाईफाई है, वो 72 डिग्री में बनता है। और सर आप ये मानिए, अगर कहीं पे 20 फुट का एक 72 डिग्री पिरामिड हम लगा देते हैं तो वो उस 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कॉस्मिक एनर्जी को इनहैंस करके अप टू अर्थ, जमीन के अंदर तक डाल देता। रशिया में एक प्रयोग हुआ था, इसके एविडेंस हैं, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे बहुत दुर्दांत जेल में जो बंदी थे, मतलब वो बहुत ही खतरनाक कैदी थे, जिनको किसी को मार के खा जाने में भी दर्द नहीं था, इतने खतरनाक थे। उनका आप एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर 72 डिग्री वाला पिरामिड इंस्टॉल किया। 3 महीने के अंदर उन सब के बिहेवियर में बिल्कुल चेंज आ गया, वो ठंडे हो गए दिमाग से। तो मेरा ये मानना है कि हमको इंजीनियरिंग, ध्यान, एम्पैथी, इन सबको ब्लेंड करके समाज में चलना चाहिए। और समाज के लोगों को किसी को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हताश होने की, किसी को लगता है कि उसको परेशानी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले बस। हमें ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता, आंखें बंद आपने कर ली और तो आपका ध्यान चालू हो जाता है। ठीक है, बस जी, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ भट्ट जी, जो बता रहे थे किस तरीके से कॉस्मिक एनर्जी
जो पिरामिड के जरिए वो लेते हैं, और न केवल खुद ले रहे हैं बल्कि समाज को भी कॉस्मिक एनर्जी के इस प्रभाव से प्रभावित कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ इतना है कि समाज में सकारात्मक बदलाव आए। जो लोग भी अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, ज़िंदगी की जंग लड़ने में वो हाँप रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भट्ट जी की ये बात ज़रूर सुननी चाहिए और अपने आप को ध्यान और इन तो जो दूसरी चीज़ें हैं इन सब से जोड़ना चाहिए। शाकाहार है उससे भी जोड़ना चाहिए। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक रखिए ख्याल। नमस्कार।